दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं 16 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया है। देखिए, ग्लोबल विंड डे ये 15 जून को मनाया गया है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना को हाल ही में किसने कामिकाजे ड्रोन सौंपे गए हैं। तो ये 106 ड्रोन सौंपे हैं दोस्तों, राइट आंसर ए रहेगा। देखिए, भारतीय सेना को स्वदेशी रक्षा कंपनी SMPP ने 106 कामिकाजे ड्रोन सौंपे हैं। कामिकाजे ड्रोन को पीस कीपर या फिर अग्निवेग नाम भी दिया गया है। ये ड्रोन 180 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो 106 ड्रोन सौंपे गए हैं, इनमें से 100 तो है ऑपरेशनल और 6 हैं ट्रेनिंग ड्रोन। तो ये आपको नोट कर लेना है। इनकी जो स्पीड है इन ड्रोन की, वो 450 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये स्पीड भी एग्ज़ाम में आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग ने हाल ही में ड्रोन आधारित डाक एवं पार्सल वितरण सेवा कहाँ शुरू की है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश में, बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा उड़ीसा में, सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, उड़ीसा सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए 64 स्थानों के अंग्रेजी नामों को बदलने या फिर उनके मूल नाम को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा गुजरात में, बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, आप लोगों ने अभी तक मास्टर PDF नहीं ली तो ले लीजिए, क्योंकि 199 रुपये में आपको मिल रही है 10 ई बुक, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किया गया है। प्यारे दोस्तों, ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाना और व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना मास्टर PDF लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। ठीक है, और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बेंगलोर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल चेस लीग दुनिया की एक बड़ी टीम आधारित शतरंज चैंपियनशिप या फिर प्रतियोगिता है, जिसे टेक महिंद्रा और फिडे मिलकर आयोजित कराते हैं। चौथा सीजन होगा, ये 3 सितंबर 2026 से बेंगलुरु में शुरू होगा। यह लगातार दूसरी बार भारत में आयोजित हो रहा है, ये भी आपको नोट कर लेना है। 2023 का दुबई में हुआ था, 2024 का लंदन में हुआ था, 2025 का मुंबई में हुआ था और 2026 का अब बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी पोर्ट को किस देश के LNG एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सही आंसर रहेगा अर्जेंटीना, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले खरबपति कौन बने हैं। सही आंसर रहेगा एलोन मस्क, सी राइट आंसर रहेगा। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलोन मस्क दुनिया के पहले खरबपति यानी कि
ट्रिलियनियर बन गए हैं। इनकी कुल संपत्ति 1.1 ट्रिलियन है। अब इनको अगर मैं कंपैरिजन करूं, ये हमारे देश के मुकेश अंबानी, अडानी, इनके 10 गुना है ये। अब समझ लीजिए ये कितने अमीर है और ये उनके भी 10 गुना है। इनके अलावा इनके बारे में थोड़ा मैं बताऊं, एलोन मस्क के बारे में। इनका पूरा नाम है एलन रीव मस्क। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 28 जून 1971 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। अब पूरे दक्षिण अफ्रीका की इतनी 1.1 ट्रिलियन जीडीपी नहीं है जितनी इस अकेले बंदे की है। दक्षिण अफ्रीका का है ये भी नोट कर लेना। ठीक है, इनके पास में जो नागरिकता है वो दक्षिण अफ्रीका की तो है ही, कनाडा और अमेरिका की है। 2002 से ये अमेरिका में रहते हैं, तो ये भी नोट कर लेना। चलिए, मेन कंपनी इनकी टेस्ला है। अभी जो स्पेस एक्स है दोस्तों जिसका आईपीओ है ये है। इसके अलावा ये ट्विटर जो जिसका नाम अभी एक्स हो गया उसके मालिक है। और भी कई इन्होंने एआई से संबंधित कंपनियां स्थापित की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस अभ्यारण्य में 25 प्राचीन अभिलेखों की खोज की है? सही आंसर रहेगा नल्ला माला बाघ अभ्यारण्य, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत एआई मिशन के सहयोग से विकसित स्वदेशी वीडियो जनरेशन एआई मॉडल का नाम क्या है? सही आंसर रहेगा वारिया, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, जनकपुर अयोध्या यात्री ट्रेन सेवा पर चर्चा कहाँ आयोजित बैठक में की गई है? सही आंसर रहेगा काठमांडू, सी इज द राइट आंसर। यह पहल दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगी। यह लगभग 500 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मार्ग है। जनकपुर माता सीता का जन्म स्थान और अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? सही आंसर रहेगा गौतम डे को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में IMI रेसिडेंट सरसों किस समस्या से निपटने के लिए विकसित की गई है? सही आंसर रहेगा ओरोबेज परजीवी खरपतवार, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा खरपतवार। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सृष्टि किरण ने ग्लोबल अंडर 13 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है दोस्तों टेनिस से, ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। राजीव घई होगा ये, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में चोनाला एल्बिस्ट्रिका नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये दोस्तों खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, सी राइट आंसर रहेगा। ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने वेल्लो यानी कि VLEO उपग्रह मिशन के लिए किस देश की कंपनी टेलीपिक्स के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा?
सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर रहेगा 2001 में, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली, सी इज़ द राइट आंसर। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर PDF लेना चाहते हैं 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर PDF लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको एक मास्टर PDF मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।